नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मेडिकल मंचूरिया पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं असम स्टेट के कंप्लीट नीट काउंसलिंग 2026 के बारे में। यानी कि टोटल कितनी एमबीबीएस कॉलेज है, बीडीएस कॉलेज है, गवर्नमेंट प्राइवेट फी स्ट्रक्चर, सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। कैसे काउंसलिंग होती है, क्या रिजर्वेशन पॉलिसी होती है, क्या कट ऑफ रहा था लास्ट ईयर का, सभी चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और साथ में हम लोग लास्ट में बात करेंगे कि अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में भी एडमिशन लेते हो तो आपको स्कॉलरशिप की स्कीम क्या रहेगी, स्कॉलरशिप आपको मिलेगी नहीं मिलेगी, कितनी मिल सकती है, क्या क्राइटेरिया होती है, आप एलिजिबल हो कि नहीं स्कॉलरशिप के लिए, बॉन्ड सर्विस क्या रहता है, मतलब कि गवर्नमेंट कॉलेज में स्टडी करने के बाद कितने साल आपको जो है वहाँ पे सर्विस बॉन्ड पे करना पड़ सकता है। इन सभी चीज़ों के बारे में अपन बात करेंगे। सीट मैट्रिक्स को भी बहुत डिटेल्स में समझेंगे यहाँ पे, साथ ही साथ काउंसलिंग की प्रोसेस को समझेंगे, कट ऑफ एनालिटिक्स करेंगे और ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में बताएंगे आपको। ठीक है, आपके सामने ये जो जिगजैग वाली सिस्टम दिख रही है ना, ये पूरा जो है आपका असम के अंदर जितनी भी कॉलेजेस है उनमें डिस्ट्रिक्ट वाइज मैप में आपको सारी चीजें बताई गई है। अगर मैं बात करूँ टोटल कॉलेजेस की, टोटल यहाँ पे देखिए 15 कॉलेजेस है। कितने हैं भैया? टोटल यहाँ पे 15 कॉलेजेस है एमबीबीएस की, और सारी की सारी गवर्नमेंट है। ये एक बहुत जो है, किसी भी स्टेट में ऐसा नहीं है कि इतनी सारी गवर्नमेंट कॉलेज है और एक भी सिंगल प्राइवेट कॉलेज ना हो। ठीक है, लेकिन असम के अंदर जो है सारी के सारी जितनी भी कॉलेजेस है सब गवर्नमेंट कॉलेजेस है। ठीक है, अगर टोटल कॉलेज मिला के बताऊं आपको तो 1875, ठीक है, कितना 1875 जो है टोटल यहाँ पे एमबीबीएस की सीट हो जाती है असम के अंदर। अब आइए डिटेल्स में समझते हैं थोड़ा कौन कौन सी कॉलेजेस है। सबसे पहले मैं बताऊं आपको असम मेडिकल कॉलेज, जहाँ पे 250 की इंटेक है। उसके बाद आपका डुबरी मेडिकल कॉलेज जो कि डुबरी में सिचुएटेड है, यहाँ पे 100 सीट है। दीपू मेडिकल कॉलेज 100 सीट है। एसिक में 50 सीट है। और फखरुद्दीन अहमद में जो है आपका 125 सीट है। गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज, उसमें भी 250 का इंटेक है यहाँ पे। और उसके बाद आपका जोरहाट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जहाँ पे 125 का इंटेक है। कोकराझार मेडिकल कॉलेज जो कि असम में ही है, ठीक है, यहाँ पे 100 सीट है। लखीमपुर मेडिकल कॉलेज 100 सीट। नगांव मेडिकल कॉलेज 100। नालबारी मेडिकल कॉलेज 100 सीट है। उसके बाद आपका जो है प्रगज्योतिषपुर मेडिकल कॉलेज 100 सीट है यहाँ पे। सीचर मेडिकल कॉलेज जो आपका 150 सीट है। तेजपुर मेडिकल कॉलेज आपका जो है यहाँ पे 125 सीट। और तिनसुकिया मेडिकल कॉलेज यहाँ पे 100 की इंटेक है। ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है आसाम के, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने आपको ओवरऑल एक नाम बता दिया इस सभी चीज़ों का। अब आप अगर चाहते हैं ना तो एक एक सिंगल पार्टिकुलर कॉलेज की डिटेल तो कमेंट्स में बताइए आप कौन से कॉलेज के बारे में जानना चाहते हैं, हम बताएंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट समझते हैं हम लोग असम बीडीएस मैट्रिक्स के बारे में। बीडीएस की टोटल कितनी कॉलेज है मैं आपको बताऊं। असम के अंदर टोटल जो है ना 3 यहाँ पे बीडीएस कॉलेज है, और तीनों के तीनों गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, गवर्नमेंट बीडीएस कॉलेज है। मतलब कि 15 तो आपका गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज हो गया, कोई प्राइवेट एमबीबीएस नहीं है असम के अंदर। 3 गवर्नमेंट बीडीएस कॉलेज है, कोई प्राइवेट बीडीएस कॉलेज नहीं है असम के अंदर। दैट इज क्लियर। इन तीनों बीडीएस सीट को मिलाकर जो सीट होता है टोटल असम के अंदर, वो हो जाता है आपका 176। 176 यहाँ पे टोटल बीडीएस की सीट है असम के अंदर। गवर्नमेंट की कितनी थी मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट की आपको 1875 था, और बीडीएस की बताया मैंने आपको 176। दैट इज क्लियर। चलिए अब समझते हैं बीडीएस में कौन कौन सी कॉलेजेस है। गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज डिब्रूगढ़, जहाँ पे 63 की इंटेक है। गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज सिचार असम, जहाँ पे 63 की इंटेक है। और रीजनल डेंटल कॉलेज गुवाहाटी, जहाँ पे 50 की इंटेक है। ये टोटल जो है आपका सीट कैपेसिटी है बीडीएस की गवर्नमेंट कॉलेज की असम के अंदर। ठीक है, अब थोड़ा सा कट ऑफ ट्रेंड को समझते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो कट ऑफ की बात करेंगे ये लास्ट ईयर यानी कि 2025 का कट ऑफ ट्रेंड रहेगा। अब भैया 2025 के कट ऑफ से क्या मतलब है, क्यों डिस्कस कर रहे हैं सर आप, बहुत से बच्चों के मन में प्रश्न आएगा। देखिए 2025 के कट ऑफ से ये पता चलता है ना कि अभी जो आपके हाथ में आपका ऑल इंडिया रैंक है, उससे आप एक आइडिया लगा पाएंगे कि लास्ट ईयर जो है कौन सी रैंक पे क्लोजिंग रहा था, कौन से कैटेगरी को सबसे हाईएस्ट रैंक पे सीट मिला था, वो क्या था, कौन सा रैंक था। और आप अपना रैंक आपके पास है तो आप मैच तो कर पाएंगे ना कि आपकी क्या पॉसिबिलिटी है, गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की चांसेस हैं या नहीं है। उससे क्या होगा, आप पहले से एक सेकंड प्लान लेकर चलेंगे कि आपको प्राइवेट की तरफ देखना चाहिए या फिर ऑल इंडिया कोटा की तरफ दिखना चाहिए, है ना। आइए समझते हैं अनरिजर्व्ड। ठीक है, मतलब ओपन कैटेगरी जिसमें कोई भी आपका जो है रिजर्वेशन ना हो। 81,014 पे लास्ट क्लोजिंग रहा था। ईडब्ल्यूएस की बात करें 82,435। ओबीसी में आपका जो है 4,73,000, और एससी कैटेगरी में 2,29,000, एसटी कैटेगरी में 4,32,591। ये जो है ओपन कैटेगरी, मतलब यहाँ पे कोई स्पेशल रिजर्वेशन नहीं है, सिर्फ कैटेगरी की रिजर्वेशन रहती है। ठीक है, अब पीडब्ल्यूडी जो है ना उसमें ओपन की बात करें तो 11,72,981। ओके,
पीडब्ल्यूडी में ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 11,54,614, पीडब्ल्यूडी में ओबीसी की बात करें 12,55,741, और पीडब्ल्यूडी में एससी की बात करें अगर तो यहाँ पे कोई डेटा मौजूद नहीं था, जो अलॉटमेंट लिस्ट था वहाँ पे, ठीक है। एसटी कैटेगरी में 11,58,793, ओके। एक सर्विसमैन की बात करें ओपन कैटेगरी में 74,239, ओबीसी की बात करें एक सर्विसमैन में तो 3,67,982। स्पोर्ट्स कोटा की बात करें यहाँ पे ओपन कैटेगरी में तो आपका जो है 8,83,105 पे जो आपका लास्ट क्लोजिंग रहा था। तो ये था 2025 का गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज की कट ऑफ। अगर आप इनमें से किसी कैटेगरी से हैं, मान लीजिए आपके पास ओपन, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, इसके अलावा कोई और रिजर्वेशन नहीं है, तो आप इस कट ऑफ पे फोकस करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास पीडब्ल्यूडी की कोटा है तो आप इस कट ऑफ पे फोकस करेंगे, आपके पास एक सर्विसमैन का कोटा है तो आप इस कट ऑफ पे फोकस करेंगे, आपके पास स्पोर्ट्स कोटा है तो आप इस कट ऑफ पे फोकस करेंगे। दैट इज क्लियर। तो 2025 की कट ऑफ ट्रेंड को समझ के आप एक सही डिसीजन ले सकते हैं, ओके। चलिए अब आगे समझते हैं। देखिए ये जो चैनल आप देख रहे हैं ना, मेडिकल मेंटोरिया, हम अभी पिछले 5 सालों से काउंसलिंग कराते आ रहे हैं, आप सभी को आपके ड्रीम कॉलेज तक लेके जाते हैं, ठीक है। आप अगर फ्री में काउंसलिंग सीखना चाहते हैं ना, सब कुछ जानना चाहते हैं, कैसे रजिस्ट्रेशन होता है, कैसे चॉइस फिलिंग होता है, सब कुछ हम लोग आपको वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट बताने वाले हैं इस चैनल पे। आपको कोई भी चार्जेस उसका पे नहीं करना है, बस क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाना है। लेकिन अगर आप में से कोई स्टूडेंट चाहते हैं कि हमारे द्वारा पेड काउंसलिंग कराना चाहते हैं आप लोग, तो मैं आप सबको बता दूं, यहाँ पे आपको ये वेबसाइट दिख रहा है medicalmentoria.com, इस ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। विजिट करने के बाद यहाँ पे जो आपको होम पेज के बाद ये बगल में ये प्लान्स का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पे क्लिक करके आप हमारे प्लान्स को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और अपने अकॉर्डिंग आपको जो भी प्लान्स परचेस करना है परचेस कर सकते हैं। देन हमारी टीम जो आपको प्रॉपर गाइड करेगी और सारी चीजें बताएगी आपको कि कैसे आपकी काउंसलिंग करेंगे हम लोग, कैसे आपका फॉर्म भरेंगे, क्या बजट रहेगा, गवर्नमेंट की क्या संभावना है, प्राइवेट की क्या संभावना है, ठीक है। तो पेड काउंसलिंग के लिए वेबसाइट पे जाके ही आपको परचेस करना पड़ेगा प्लान। अगर फ्री में सब कुछ सीखना चाहते हैं, कोई पेड काउंसलिंग नहीं लेना है, तो डोंट वरी, मेडिकल मेंटोरिया इज हियर फॉर यू। आपको सारी चीजें यहाँ पे सिखाएंगे, एक एक सिंगल स्टेप आपको यहाँ पे बताई जाएगी, कुछ भी मिस नहीं होने वाला आपका, और बेहतरीन तरीके से काउंसलिंग आप करके आप अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी ले पाओगे। उसके लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। चलो अब हम लोग जो है यहाँ पे रिजर्वेशन पॉलिसी समझ लेते हैं। अब असम के अंदर 15 जो है टोटल कितनी है, 15 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। अब जाहिर सी बात है, हर एक सिंगल कॉलेज में 85% सीट किसका होता है, स्टेट कोटा के बच्चों यानी कि असम के बच्चों के लिए रिजर्व रहता है, और 15% सीट किसके लिए होता है, वो होता है भैया ऑल इंडिया कोटा के बच्चों के लिए। तो मतलब जिनके पास असम की डोमिसाइल है वो 85% पे फाइट करेंगे, कंपटीशन बहुत कम रहेगा यहाँ पे, गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज कोई है नहीं, कम नंबर पे भी मिल जाता है। आपने रैंक देखा ना, 80,000 90,000 पे रैंक पे जो है बच्चों को कॉलेज गवर्नमेंट अलॉट हुई है। और ये जो 15% सीटें रह गई, ये किन के लिए भैया, ये है जो पूरे भारत में 25 लाख बच्चों ने नीट का एग्जाम दिया है, उसके अंदर जो भी बच्चा क्वालिफाई है वो चाहे तो 15% सीट पे फाइट कर सकता है। दैट इज क्लियर। कंपटीशन किसमें टफ होगा, आप लोग कहते हैं कि ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ तो कम रहता है, मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ यहाँ पे, बहुत बेसिक चीज है, और मैं बहुत से बच्चों से सुनता हूँ कि सर स्टेट कोटा कट ऑफ तो बहुत हाई जाता है, ऑल इंडिया कोटा मिलेगा। एक बात बताओ, अगर किसी स्टेट का, चलो असम की बात करें तो असम की बात कर लेते हैं, 15% सीट है, ठीक है, मतलब ऑल इंडिया कोटा की सीट है, ठीक है। अब इस पे कितने बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, पूरे भारत के अंदर जितने भी बच्चों ने नीट का क्वालिफाई किया है, मतलब 25 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था, हो सकता है 10 लाख 15 लाख 12 लाख बच्चे क्वालिफाई कर जाए, ठीक है। तो वो सारे बच्चे इस सीट के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एलिजिबल है, क्योंकि ये ऑल इंडिया कोटा की सीट है, और इसकी काउंसलिंग कहां से होगी, एमसीसी के थ्रू होगी, राइट। अब जो 85% रह गया, मतलब जो स्टेट कोटा का सीट है, उस पर तो सिर्फ स्टेट के बच्चों का हक है, उन्हीं का राइट से, कोई और नहीं पार्टिसिपेट कर सकता उसमें, सिर्फ आसाम स्टेट के। आसाम स्टेट के अंदर क्या लगता है आपको, कितने बच्चों ने एग्जाम दिया होगा, 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख, उसमें से क्वालिफाई कितने होंगे, 1 लाख 1.5 लाख। उसमें से एमबीबीएस के लिए कितने पार्टिसिपेट करेंगे, 50,000 60,000 1 लाख बच्चे, है ना। तो कंपटीशन बताओ, 1 लाख में 85% सीट है, मतलब कि एक कॉलेज का 85% सीट है, और 15% में 25 लाख बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और सीटें 15 ही हैं। तो जाहिर सी बात है, कंपटीशन जो है वो 15% सीट में बहुत ज्यादा हो जाएगा, 85% सीट में कंपटीशन कम रहेगा। दैट इज क्लियर। तो आपको अगर स्टेट डोमिसाइल नहीं हो तो 15% पे भाई पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा एमसीसी के लिए। अगर स्टेट का आपके पास रिजर्वेशन है तो आप 85% पे जाओगे, ओके। चलो अब थोड़ा सा एडमिशन प्रोसेस को समझ लेते हैं टाइम टू टाइम, ठीक है। सबसे पहले आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करोगे। आप रजिस्ट्रेशन कैसे करोगे, आपको पता होना चाहिए ना कि काउंसलिंग की डेट कब आ रही है,
ऑफिशियल वेबसाइट कब पोर्टल ओपन हो रहा है रजिस्ट्रेशन का, और वो चीज़ आपको कैसे पता चलेगा। इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका है ये जो ऑफिशियल वेबसाइट दिख रहा है ना, dme.assam.gov.in, इस वेबसाइट में दिन में 2 बार 3 बार 4 बार विजिट करते रहो। कब अपडेट आया, कब अपडेट आया, अगर नहीं विजिट किया, अपडेट आ गया तो मिस हो गया, हाथ से निकल गया। 2 दिन के लिए फॉर्म भरने का टाइम आएगा, हाथ से निकल जाएगा। तो ये पहला आपके पास ऑप्शन है कि वेबसाइट को कंटिन्यू विजिट करते रहो। दूसरा ऑप्शन क्या है, मेडिकल मेंटोरिया को सब्सक्राइब करके रखो। जब भी कोई अपडेट आएगा सबसे पहले आपको इस चैनल पर हम प्रोवाइड करेंगे। आपके साथ मेरा वादा है, आपकी हर एक अपडेट इस चैनल पर प्रोवाइड की जाएगी। आपकी पूरी काउंसलिंग की प्रोसेस की जिम्मेदारी ये चैनल लेती है आपको, और सारी गाइडेंस आपको टाइम टू टाइम देती रहेगी। तो मेडिकल मेंटोरिया को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको किसी वेबसाइट को विजिट करने की जरूरत नहीं है, हम खुद आपको गाइडेंस प्रोवाइड करते रहेंगे इस चैनल के थ्रू, ठीक है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन की शेड्यूल आएगी आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन भी हम लोग लाइव करके दिखाएंगे यहाँ पे कैसे फॉर्म भरना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद एक मेरिट लिस्ट आएगा, स्टेट मेरिट लिस्ट, उसमें पता चलेगा कि पूरे स्टेट के अंदर आपका कौन सा रैंक बनता है, ठीक है। देन उसके बाद आपकी चॉइस फिलिंग होगी। अब चॉइस फिलिंग में जो 15 कॉलेजेस मैंने बताया आपको, कितने बताया मैंने, 15 गवर्नमेंट कॉलेज है यहाँ पे आसाम के अंदर। तो 1 नंबर पे कौन सा डालना है, 2 नंबर पे कौन सा डालना है, 3 नंबर पे कौन सा डालना है, 4 नंबर पे कौन सा डालना है, ये आपको पता होना चाहिए। ये चॉइस फिलिंग भी हम आपको लाइव करके दिखाने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जब चॉइस फिलिंग कर लेंगे तो अलॉटमेंट ऑफ सीट आएगा, जिसको बोलते हैं रिजल्ट कार्ड। मतलब उसमें आपको पता चलेगा कि आपको कोई कॉलेज अलॉट हुआ है, नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो कौन सी डेट पे उस कॉलेज में जाना है, कितनी फीस लेकर जानी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है, सब कुछ आपको हम वहाँ पे गाइड करेंगे इस चैनल के माध्यम से जब भी अलॉटमेंट लिस्ट आएगा, ठीक है। अलॉटमेंट के बाद एक आपका प्रोसेस होता है ऑफलाइन, जो कि होता है रिपोर्टिंग प्रोसेस। इसमें क्या होता है, जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है ना, उस पर्टिकुलर कॉलेज में जाके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ, फीस के साथ आपको वहाँ पे फीस जमा करना है और आपकी एडमिशन हो जाएगी। दैट इज क्लियर। पहला स्टेप क्या था, रजिस्ट्रेशन का। दूसरा क्या था, आपको डिक्लेरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट, उसमें आपका रैंक पता चलेगा पूरे स्टेट के अंदर आपका कौन सा रैंक होता है। थर्ड स्टेप क्या था आपका, ऑनलाइन चॉइस फिलिंग। देन आपका जो अलॉटमेंट आएगा और फिर आपका रिपोर्टिंग हो जाएगा। तो ये पूरी नीट काउंसलिंग की प्रोसेस है। अब जैसे ही ये प्रोसेस स्टार्ट होगी, जैसे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आएगी, जो भी कोई नई अपडेट आएगी, तो आपको सबसे पहले मेडिकल मेंटोरिया पे प्रोवाइड की जाएगी, ओके। चलिए अब हम एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं कि भैया आखिर असम के स्टेट कोटा में जब इतनी सारी सीटें हैं, 15 कॉलेज और 15 के 15 गवर्नमेंट है, और बच्चे भी कम है असम के अंदर, स्टूडेंट्स की संख्या भी कम है बाकी कंपैरिजन महाराष्ट्र और यूपी से किया जाए तो 85% सीट्स पे कौन सा बच्चा एलिजिबल हो सकता है। हम बाहर से हैं, क्या हम 85% सीट पे एलिजिबल नहीं कर सकते, नो। आउटसाइडर बच्चा बिल्कुल एलिजिबल नहीं है, सिर्फ असम के स्टूडेंट्स ही यहाँ पे एलिजिबल है, जिनके पास कैंडिडेट्स वुड हैव डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ असम, जिनके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वही एलिजिबल है। दैट इज क्लियर। चलिए अब हम लोग बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट की। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिपेयर करके रखना है पहले से। सबसे पहले मैं हर बार बोलता हूं, नीट का एडमिट कार्ड भैया संभाल के रखो। आप लोगों में से बच्चों की मेरे पास कॉल्स आते हैं, मैसेज आते हैं बाद में कि सर एडमिट कार्ड गुम हो गया। एडमिट कार्ड अभी से प्रिंट करा के लेमिनेशन करा के रख लो, बहुत से बच्चों के पास नहीं रहता है, ठीक है। एडमिट कार्ड रख लो। नीट का स्कोर कार्ड तो आपके पास रहेगा ही। क्लास 10th की मार्कशीट, क्लास 12th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। अब कई स्टेट में क्या होता है ना, मार्कशीट अलग मिलता है 12th का, जैसे महाराष्ट्र की बताऊं तो मार्कशीट अलग मिलता है, सर्टिफिकेट अलग मिलता है। बिहार के बच्चों को क्या रहता है, दोनों एक में ही मिलता है आपको, ठीक है। एक ही में ऊपर मार्कशीट रहेगा, नीचे सर्टिफिकेट बना रहेगा, ठीक है। तो आप देखो आपके स्टेट क्या प्रोवाइड करता है, अलग अलग करता है, तो दोनों आप कलेक्ट करके रखो। अगर एक में ही है तो चल जाएगा काम। माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, गैप सर्टिफिकेट। अगर +2 आपने 2 साल 4 साल 3 साल पहले किया हुआ है तो गैप सर्टिफिकेट तो बनवाना पड़ेगा। अगर रिसेंटली +2 के साथ में नीट का एग्जाम दिया है और एडमिशन ले रहे हो तो आपको गैप सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर स्टेट कोटा से यानी कि 85% सीट पे फाइट करना है तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट मस्ट होनी चाहिए आपके पास। पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, अगर आप एलिजिबल है पीडब्ल्यूडी में तो आप पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट को अपना वेरीफाई करवा लीजिए। और आपके पास अपना खुद का वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए, गवर्नमेंट आईडी प्रूफ। आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस कोई एक जरूर होना चाहिए, बट प्रायोरिटी आप आधार कार्ड को ही देना। उसके बाद आपको 8 पासपोर्ट साइज फोटो होने चाहिए यहाँ पे। तो ये पूरी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कौन से टॉपिक्स में आपको डाउट्स रह गया, मन में कोई भी प्रश्न होना असम काउंसलिंग को लेकर, चाहे किसी भी स्टेट की काउंसलिंग को लेके, तो आपके लिए हमेशा हमेशा कमेंट सेक्शन ओपन है। कमेंट सेक्शन में जाइए, आप अपनी क्वायरीज बताइए, वहां पे आपके हर एक कमेंट्स का रिप्लाई जरूर किया जाएगा यहाँ पे। तो दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।